हेलो एंड वेलकम। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव क्यों होता है। जैसा कि जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, साइन कॉस और टैन तीनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव है। तो आज हम लोग इसी को देखेंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जहाँ कॉस पॉजिटिव है वहां पे साइन निगेटिव कैसे हो रहा है। तो इस चीज को देखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को साइन थीटा का डेफिनेशन जो राइट एंगल ट्राइंगल से डेराइव होता है, मतलब उसको देखने वाले हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें ये एंगल मेरा थीटा, ये परपेंडिकुलर। तो इस थीटा के सामने वाला को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेनस और ये हो गया बेस। तो यहाँ से साइन थीटा मेरा डिफाइन होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई एच। ये साइन थीटा इस राइट एंगल ट्राइंगल से डिफाइन होता है, और ये साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ना साइन थीटा का, इसमें एक लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन ये है कि थीटा ये थीटा जब 90 डिग्री से कम या छोटा हो तो सिर्फ उसी के लिए वैलिड है। जैसे ही थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो ये डेफिनेशन वैलिड नहीं होगा, क्योंकि उस केस में हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बना सकते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग नहीं बना सकते हैं जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए। तो और अगर जैसे ही थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तभी हम ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच सकते हैं, तभी हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच सकते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग को पहुंचने के लिए एक साइन थीटा का ऐसा डेफिनेशन को डिफाइन करना होगा जो किसी भी एंगल ऑफ थीटा के लिए डिफाइंड हो। तो हम लोग देखेंगे जनरल डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा, जो कि आता है प्रोजेक्शन मेथड से। और इस मेथड से जो साइन थीटा का डेफिनेशन आएगा ना, वो वैलिड होगा थीटा ग्रेटर देन, मतलब थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री, लेस देन मतलब 360 डिग्री। मतलब ये पूरा 0 से 360 डिग्री के लिए ये वैलिड है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये मेरा x और ये मेरा y कोऑर्डिनेट, इसमें यहाँ पे एक लाइन बनाए ओ ए। अब इस प्रोजेक्शन निकालना है, तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे एक जलाएंगे बल्ब। सॉरी, यहाँ पे नहीं जलाएंगे, इस केस में हम लोग कहाँ जलाएंगे, इस केस में हम लोग बल्ब यहाँ पे जलाएंगे। जैसे ही यहाँ पे बल्ब जलाए ना, तो इस लाइन OA का, इस लाइन OA का प्रोजेक्शन बनेगा यहाँ पे y एक्सिस पे। y एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन बना, इसका नाम दे देते हैं P। और ये मेरा जो लाइन OA है ना, ये x एक्सिस से इंक्लाइंड है एट एंगल थीटा। तो यहाँ से मेरा जो साइन थीटा का डेफिनेशन आएगा, ये आएगा प्रोजेक्शन ऑफ AO on y axis divided by ओरिजिनल लेंथ ऑफ AO। तो ये जो डेफिनेशन है ना साइन थीटा का, प्रोजेक्शन ऑफ AO ऑन y एक्सिस एंड ओरिजिनल लेंथ ऑफ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ ऑफ AO, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ AO ऑन y एक्सिस, ये मेरा AO है, इसका प्रोजेक्शन y एक्सिस पे हो गया OP। साइन थीटा इज इक्वल्स टू OP डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ ऑफ AO। ओरिजिनल लेंथ कितना है मेरा, ओरिजिनल लेंथ है AO। ये मेरा आ गया साइन थीटा का डेफिनेशन प्रोजेक्शन मेथड से। और ये डेफिनेशन किसी भी एंगल थीटा के लिए वैलिड है, ये वैलिड है आपका 0 से लेके 360 डिग्री तक। अच्छा, इसको हम लोग ट्राइंगल मेथड से कैसे देख सकते हैं। ट्राइंगल मेथड में क्या करेंगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसका नाम दे देते हैं सपोज क्यू। तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं, ये OP, ये जो OP है ये AQ के बराबर है, इज इक्वल्स टू AQ। अगर ये दोनों बराबर है तो ट्राइंगल मेथड से क्या हो गया, यहाँ से ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा OP बाई AO, तो इस OP को हम लोग AQ से रिप्लेस कर सकते हैं, AQ डिवाइडेड बाई AO। अब AQ डिवाइडेड बाई AO, AQ मेरा यहाँ पे क्या, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई AO हाइपोटेनस। तो ये ट्राइंगल मेथड वाला डेफिनेशन से भी ये वैलिड है। तो अब हम लोग देखेंगे जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए तब क्या होगा। तो ये हो गया, ये है मेरा y एक्सिस, ये है मेरा x एक्सिस। तो अब हम आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, जब क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन ही था कि
साइन थीटा इज निगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये मेरा हो गया ओ, ये मेरा हो गया ए। एंगल पूरा यहाँ से घूमेंगे थीटा, ये पूरा एंगल घूम गया थीटा। अब हम लोगों को प्रोजेक्शन साइन थीटा यहाँ पे निगेटिव क्यों वो देखने वाले हैं। इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे एक बल्ब जलाते हैं। यहाँ पे जैसे ही एक बल्ब जलाएं तो इस लाइन एओ का प्रोजेक्शन मेरा कहाँ निकलेगा, प्रोजेक्शन निकलेगा ये निगेटिव वाई एक्सिस पे। ये निगेटिव वाई एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन निकला, इसका नाम दे देते हैं पी। तो इस लाइन एओ का यहाँ पे प्रोजेक्शन कितना है, ये ओपी। तो यहाँ से साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ओपी प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ एओ। अब हम लोग यहाँ पे गौर करेंगे कि जो ओपी है ना, ये ओपी निगेटिव वाई एक्सिस पे है। अगर ये ओपी निगेटिव वाई एक्सिस पे है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा निगेटिव ओपी है, निगेटिव ओपी डिवाइडेड बाई ओओ। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू निगेटिव। तो यहाँ से साइन थीटा का जो भी वैल्यू आएगा ना वो निगेटिव होगा। तो इस तरीके से हम लोग को पता चला कि साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। अच्छा एक चीज और, ये जो एओ है ना ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि ये पॉजिटिव क्यों है, ये इधर गया तो ये नेगेटिव टाइप से दिख रहा है। बट ये लेंथ, ये एओ क्या है, ये लेंथ है, मतलब ये लाइन का लेंथ है। और किसी भी लाइन का लेंथ हम लोग निगेटिव नहीं बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मेरा है ना ये ओपी ये पॉजिटिव है, वैसे सॉरी एओ ये पॉजिटिव है, वैसे ही ये ओपी भी पॉजिटिव है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ओपी प्रोजेक्ट हो रहा है निगेटिव वाई एक्सिस पे। तो ये डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है, ये निगेटिव, ये डायरेक्शन बता रहा है कि ये निगेटिव वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन है, ना कि ये ओपी निगेटिव है। ओपी कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, बस उसका प्रोजेक्शन निगेटिव हो गया क्योंकि वो निगेटिव वाई एक्सिस पे है प्रोजेक्टेड। तो यहाँ से पता चला कि साइन थीटा मेरा, क्योंकि वो प्रोजेक्शन निगेटिव पे है तो साइन थीटा मेरा निगेटिव हो गया। सो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।